हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ये क्वेश्चन मैंने आज क्लास में किया था। इसमें देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें हमें स्टेयर्स को मतलब क्लाइंब करना है जिसमें n स्टेप्स हैं टू रीच द टॉप। ईच टाइम यू कैन आइदर क्लाइंब वन और टू स्टेप्स इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वे यू कैन क्लाइंब टू द टॉप। हम मतलब लाइक किसी भी मतलब जो n का मतलब यहाँ पे स्टेयर्स, एंड हमें क्या वो करना है, रिटर्न हमें आंसर में लाना है स्टेप्स। तो यहाँ पर मतलब एन जो है दो है, तो इसका मतलब यह है कि हम दूसरी सीढ़ी पे मतलब खड़े हुए हैं। तो उस दूसरी सीढ़ी पे स्टेप्स पे पहुंचने के लिए कितने हमारे पास तरीके हैं, तो वो दो हैं। और वो दो तरीके के मतलब कैसे हैं, वो आपके ऐसे हैं: एक स्टेप प्लस एक स्टेप, और और सेकंड स्टेप। तो ऐसे दो ही मतलब वो है तरीके। दो तरीके में केवल जो इंक्लूड होगा वो आपका ए वन होगा और टू होगा, क्योंकि यहाँ पर वो इनिशियलाइज मतलब जो कर दिया है कि आप कहीं भी मतलब स्टेयर्स पे किसी भी नंबर पे खड़े हो, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप केवल एक स्टेप और दो स्टेप ले सकते हैं, और इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो ले जो हम ले सकते हैं। ठीक है। और n इक्वल टू थ्री के लिए जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं थर्ड नंबर की मैं स्टेप्स पे स्टेयर्स पे मैं खड़ा हूँ, तो फिर मैं तीन स्टेप ही होते हैं। वो कैसे? एक प्लस एक प्लस एक, ये कैसे तीन हो गए। फिर एक स्टेप प्लस दो स्टेप, तो फिर मैं वहां तीसरे स्टेप मैं तीसरे स्टेज पे मैं पहुंच जाऊंगा। उसके बाद दो स्टेप प्लस एक स्टेप, पहले मैं दो कदम मैं मतलब बढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं एक कदम बढ़ाऊंगा, तो फिर मैं तीसरी उस पर मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है। और इसका जो ड्राई रन है वो, अब देखो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने यहाँ पे डीबी मैंने बनाया था। डीबी ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का वो क्वेश्चन। इसमें मतलब डीबी क्या होता है? डीबी एक इंटीजर एरे होता है। और ठीक है, अभी इतना ही जानो। और देखो यहाँ पर यदि मेरी एन की वैल्यू वो है वन, तो मतलब मैं अगर पहले ही स्टेयर्स पे चढ़ना चाहता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक आंसर क्या दे दे? रिटर्न वन दे दे। ये मैंने यहाँ पहले सेट कर दिया है। और फिर मैंने इसके बाद एक एरे बना लिया डीबी। जो न्यू इंट मैंने n प्लस वन लिया है, n प्लस वन इसलिए लिया है ड्यू टू वन बेस्ड इंडेक्सिंग। यहाँ पर हम जो इंडेक्सिंग करेंगे वो जीरो बेस्ड नहीं, वन बेस्ड है। तो वन बेस्ड के कारण मैंने n प्लस वन लिया है। ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर जो डीपी का वन, अगर डीपी मैं वन के लिए मतलब मतलब कैलकुलेट मैं अगर कर रहा हूँ, तो उसका आंसर वन होगा, और टू के लिए टू होगा। मतलब ये दोनों तो फिक्स्ड है, लाइक यहाँ पर है। देखो, टू के लिए टू है, और वैसे थ्री के लिए भी थ्री है, पर कोई बात नहीं, यहाँ वो मैंने फिक्स नहीं किया। यहाँ जो फिक्स्ड है वो वन और टू वाला है। तो इसके बाद मैंने यहाँ फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप मैंने थर्ड स्टेप से लगाया है। थर्ड जो स्टेप मतलब यहाँ स्टेयर्स है, थर्ड स्टेयर से लगाया है। वो आई लेस देन एन तक है, जहां तक मेरे स्टेयर्स हैं। आई प्लस प्लस स्टार्ट फ्रॉम थ्री, और डीपी आई इक्वल डीपी आई माइनस वन प्लस डीपी आई माइनस टू, जो का ही फॉर्मूला है। और रिटर्न डीपी ब्रैकेट में एन। ये है, तो इसका एक बार ट्राई रन देखते हैं। ठीक है। ये देखो, मैंने इसका डायग्राम जो निकाला था वो आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रहा। ये डीपी मतलब वन है ना, तो इसके लिए बेस केस मैंने मतलब एक तरीका है, और डीपी टू के लिए या तो वन प्लस वन है या टू है। तो यहाँ मैंने ये डीपी वन डीपी टू ये इनिशियलाइज कर दिया मतलब पहले ही। और ये डीपी एरे, हम एक इंटीजर एरे डीपी बनाते हैं जिसका साइज एन प्लस वन रखा जाता है। क्योंकि हम वन विच इंडेक्सिंग का उपयोग करेंगे, ताकि डीबी आई में आई सीढ़ियां तक पहुंचने के तरीके स्टोर किए जा सकें। बेस केस अगर n इक्वल टू वन, तो केवल एक तरीका है, सिर्फ वन स्टेप लेना। इसलिए हम सीधा एक रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। इसमें मैंने आई इक्वल टू थ्री से लेकर n तक इटरेटिव अप्रोच से वैल्यू कैलकुलेट हम करेंगे। हर आई पर हम डीपी आई माइनस वन और डीपी आई माइनस टू को जोड़कर डीपी आई निकालेंगे। डीपीआई का मतलब लाइक अब आपको निकालना है आई मतलब फोर निकाल लो। फोर आप स्टेट्स पे मतलब खड़े हो, फोर स्टेट्स, तो कितने? तो फिर मतलब उसका वही है कि आई माइनस वन निकाल लो, और आई माइनस टू। इसका मतलब है कि लाइक मैं फोर पे खड़ा हूँ। अगर अगर मैं चौथे स्टेट्स पे खड़ा हूँ,
तो मैं इसके लिए कौन है। तो फ्रेंड, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें मतलब हमने जो डीपी ऐसे इनिशियलाइज क्यों किया है, ये क्वेश्चन था। लूप तो मेरे समझ में आ गया कि वन वे इंडेक्सिंग की है तो दो के आंसर सेट है, तो तीन से हमने स्टार्ट कर दिया आंसर। 22 का हमारा कहीं कोड़ा था। हम्म। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने चार स्टेट्स लिए हैं, चार स्टेट। सर बोले 9:30 कर ले। तो इसमें मैंने चार स्टेट्स है, चार स्टेट्स का जो आंसर है वो 5 स्टेप्स आता है। तो मैंने यहाँ यहाँ पर मतलब 5 स्टेप्स, ठीक है। तो 5 स्टेप्स में कैसे निकाल सकता हूँ, वो मैं निकाल सकता हूँ 3 स्टेप, 3 स्टेप प्लस 2 स्टेप। ओके। तो इस तरीके से इस तरीके से हम जो फिबोना की जो फॉर्मूला है इसको हम यूज कर सकते हैं। और जो रिटर्न जो है डीपीएन, मैं डीपीएन मेरा क्या है, डीपीएन मेरा। तो फ्रेंड्स, तो देखिए ये एक एग्जांपल मैंने जो आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मतलब मैंने जो एन लिया है वो 5 लिया है, तो एन में 5 में जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो 8 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 8 कैसे आ रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने i-2 किया है, यहाँ मतलब n-2 और यहाँ n-1। तो n-2 करूंगा तो 5 में से 2 गए 3, 3 आएगा, राइट। और 5 में से 2 गए 3 और 5 में से 1 गए 5 ही तो आएगा। ओके, 5 नहीं आएगा, ये यहाँ पर आइट्रेशन ये चल रहा है ना, तो आइट्रेशन में यहाँ 3 में से 2 गए 1, तो 1 आएगा, तो 1 का स्टेप है। 3 में से 1 गए 2, तो 3 में से 1 गए 2, तो हमें डीपी निकालनी 2 की, तो डीपी 2 की क्या आती है, 2 आती है। फिर 4 में से 2 गए 2, 2 की डीपी, ये ऑलरेडी यहाँ पे सेट है। और ये देखो 5 में से 1 गए 4, तो 4 का आंसर मतलब 4 स्टेप्स में चढ़ने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए, 5, तो ऐसे मतलब, और फिर इन दोनों को मैं सम कर रहा हूँ। ऐसे ही मतलब जो आइटेशन जो चलेगा वो आई लेस देन इक्वल टू एन तक चलेगा। तो यहाँ पर आ गया 8 आंसर, तो डीपी 5 का आंसर आ गया 8, और डीपी 1 का और डीपी 2 का मैंने यहाँ पर सेट जो किया था ताकि जो लूप में हम तुरंत काम हो जाए। ज्यादा कठिन नहीं था क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान था। और लास्ट में फिर हमने क्या निकाल दिया, रिटर्न डीपी ब्रैकेट में एन। इसका मतलब है कि जो डीपी ब्रैकेट में एन की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब वही मतलब कितने स्टेप्स, मतलब वो है स्टेप्स में चढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूँ, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा।